तो हमारा टॉपिक होने वाला है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन का रिलीज कैसे करते हैं, आखिर क्यों हमें पेड़ पौधे के नीचे रात के समय क्यों नहीं सोना चाहिए, हिल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, क्या क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कोई अंतर होता है नहीं। तो चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा सारा जो कमाल होता है, सारा कमाल पत्ता के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले हमें एक लीफ मतलब पत्ता का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिएगा ये पत्ता में अब देखे होंगे कि ये इसमें होगा होल। क्या होता है? होल होता है, जिसे हम स्पॉट या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जब इसी क्लोरोप्लास्ट को, जब इसी होल को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया तो इस प्रकार का संरचना बना रहा था। ये क्लोरोप्लास्ट है, इस प्रकार का संरचना बना रहा था। उसके बाद देखा गया कि ये जो है डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, मतलब कि डबल झिल्ली से, डबल दीवार से घिरा हुआ है। तो देखिए हम इसको इस बार डबल दीवार हम लगा दिए। उसके बाद देखिएगा फिर इसको देखा गया तो इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिलर जैसा स्ट्रक्चर पाया गया। देखिएगा पिलर जैसा स्ट्रक्चर पाया गया। देखिए इसमें दो बना दिया हम, पिलर जैसा स्ट्रक्चर पाया गया। तो ये पिलर जैसा जो स्ट्रक्चर पाया गया, इसका नाम रखा ग्राना। पूरा मिलाकर ग्रुप का नाम रखा ग्राना। लेकिन एक मेम्ब्रेन को, एक झिल्ली का नाम रखा गया थाइलाक्वाइड। देखिएगा थाइलाक्वाइड। अब इसी थाइलाक्वाइड के अंदर रहता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के अंदर रहता है मैग्नीशियम। इसी मैग्नीशियम के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, अब हम जानेंगे कि हिल रिएक्शन क्या होता है। देखिए इसका खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया हिल रिएक्शन। देखिएगा कि जब दिन होता है, मतलब कि जैसे ही सूर्य बाहर निकलती है, तो जब सूर्य का प्रकाश इस ग्राना मतलब कि इस थाइलाक्वाइड में पड़ती है, तो उसके द्वारा क्लोरोफिल मैग्नीशियम होते हुए इलेक्ट्रॉन तक आ जाती है। अब सूर्य की प्रकाश की मदद से ये इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब कि एक्टिव हो जाता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है, दो प्रकार का एनर्जी का निर्माण करता है, जिसे हम कहेंगे एटीपी और एनएडीपी। अब उसके बाद क्या होता है, ये एटीपी जो पेड़ पौधा में मौजूद जल है, इसको तोड़ देता है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। अब इसको तोड़ने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही जल टूटता है, ये एनएडीपी को हाइड्रोजन को देखकर प्यार हो जाता है। अब ये एनएडीपी हाइड्रोजन को खींच लेता है, तो बना देता है ये NADPH2। अब बच गया ऑक्सीजन। इतना कुछ होने के बाद अब देखिएगा फिर इसको देखा गया तो इसमें कुछ खाली जगह, मतलब कि कुछ लिक्विड भरा हुआ रहता है इसी क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका नाम रखा गया स्ट्रोमा। तो इतना कुछ होने के बाद तुरंत जस्ट स्ट्रोमा में RUBP का निर्माण होता है। RUBP का निर्माण होता है। अब ये RUBP पूछता है NADP से कि तुम किसके साथ कॉम्बिनेशन किया, तो बोलता है हाइड्रोजन के साथ। तो NADP इसको बोलता है कि एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तुम ऑक्सीजन को ले लो। तो बोलता है नहीं, हम ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, हमको प्यार है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो NADP बोलता है पगला गया का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ, इसमें क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ? बोले हाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहे हैं, हम उसे कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, उससे प्यार कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में घूम रहे हैं, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि खींच लेता है। अब इसका कॉम्बिनेशन RUBP का कॉम्बिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। अब है ऑक्सीजन जो मायूस हो जाता है, इसलिए मायूस हो जाता है कि NADP हाइड्रोजन से प्यार कर लिया और RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार कर लिया। ऑक्सीजन बच जाता है अकेला और अंदर में जगह भी कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर की ओर गया। तो अंदर में तो जो एक लिमिट सीट है, अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया तो जगह हो जाता है सकेत हो जाता है। तो ऑक्सीजन मायूस होकर बोलता है कि जो NADP था हाइड्रोजन से प्यार कर लिया, RUBP बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को बुला लिया, तो मेरा तो अंदर में कोई इज्जत नहीं रहा, चलो हम बाहर निकल जाते। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकल जाता है, जो हम सांस लेते हैं। तो इसी को कहते हैं हम हिल रिएक्शन, प्रकाशीय प्रतिक्रिया।
जो दिन के समय सूरज के मौजूद में होता है। तो अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया, जो रात के समय होती है। तो देखिएगा, रात के समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन का रिलीज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन का रिलीज तभी कर पाएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा, और इलेक्ट्रॉन चार्ज तब रहेगा जब सूर्य का प्रकाश रहेगा। तो रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं हो पाएगा, तो रात में ऑक्सीजन भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अब क्या होता है, रात के समय पहले से ही जल टूट रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अंदर में NADP भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, RUBP भी है। तो अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन अंदर में जगह का लिमिट है। अब क्या बोलता है, NADP बोलता है कि इसको ऑक्सीजन को कि तुम बाहर चले जाओ, लेकिन ऑक्सीजन बोलता है कि हम बाहर कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ही नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होगा हम बाहर नहीं जा सकते। तो फिर NADP बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड को कि तुम ही बाहर चले जाओ। तो ये इसको RUBP इसको बाहर जाने नहीं देता है। तो करेगा क्या, यहाँ पा जाता है फर्स्ट ऑक्सीजन भी नहीं, लेकिन मजबूरी में RUBP इसको समझाता है कार्बन डाइऑक्साइड को कि देखो रात हो गया, रात होने के बाद ऑक्सीजन जो है बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, तुम सुबह चले आना, तुम अभी बाहर चले जाओ। तो इसको समझा बुझा के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रात के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर रात के समय पेड़ पौधे के नीचे हम सोएंगे तो पहली बात यह है कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा क्या, जो बचा कुचा कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ेगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनहेल करेंगे, मतलब कि लेंगे। ये सबको मालूम है, जब बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होती है तो हमें चक्कर आने लगता है। तो इसीलिए बोलता है कि देखो इसको भूत पकड़ लिया। भूत नहीं पकड़ता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज्यादा